आइए बात करें भक्तिमय फिल्मों की बातें। संत ज्ञानेश्वर पर कई फिल्में बनी जिनमें उनकी आध्यात्मिक जीवन यात्रा, चमत्कार और समाज सेवा को दर्शाया गया है। इन फिल्मों ने उनके जीवन, उपदेश, महाराज की भक्ति परंपरा को जीवंत किया है। सबसे प्रमुख फिल्में निम्नलिखित हैं। संत ज्ञानेश्वर जो मराठी फिल्म थी 1940 में बनाई गई। इसके निर्देशक थे विष्णुपंत गोविंद दामले। इसकी फिल्म संत ज्ञानेश्वर जो कि 1275 में पैदा हुए 1296 तक के बीच में, वे 13वीं सदी के मराठी कवि, संत, योगी, दार्शनिक थे। उनके जीवन पर आधारित थी। उनके जन्म, परिवार, भगवद गीता का मराठी अनुवाद, चमत्कारों को दिखाया गया। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे सहू मोदक, सुमति गुप्ते, भगवत, और उसको बनाया था प्रभात फिल्म के बैनर में बनी थी। ये फिल्म मराठी भक्ति फिल्म विधा का प्रारंभिक और प्रतिष्ठित उदाहरण है। 1964 में उसके 24 साल बाद हिंदी में बनी फिर। इसका निर्देशन किया था मणिभाई व्यास ने। उसमें कलाकार थे सुधीर कुमार, सुरेखा, बबलू, सुलोचना आदि। इसमें भी संत ज्ञानेश्वर के जीवन, उनके भक्ति मार्ग और गीत समर्थन को प्रस्तुत किया था। 1982 में संत ज्ञानेश्वर की एक फिल्म और बनी थी, जिसका निर्देशन किया था एस एन त्रिपाठी ने। तब इसके मुख्य कलाकार थे भारत भूषण, उषा सोलंकी, मदनपुरी, देव कुमार, राकेश पांडे। इसका संगीत लिखा था श्रीकांत तैलन। श्रीकांत ने संगीत दिया था, गीत लिखे थे भरत व्यास। फिल्म में भी संत ज्ञानेश्वर कई चमत्कार, भक्ति, समाज सेवा की पूरी गाथा दिखाई गई थी। इन फिल्म में संत ज्ञानेश्वर के जन्म से लेकर उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाया गया है। उन्होंने भगवद गीता का मराठी में अनुवाद किया, अपने चमत्कार से समाज का हित किया और भक्ति मार्ग को लोकप्रिय बनाया। उनके परिवार को समाज से बहिष्कृत किया गया था। उन्होंने अनेक कठिनाइयों के बावजूद भक्ति और प्रेम का संदेश फैलाया था। संत ज्ञानेश्वर की जीवन कहानी क्या है? संत ज्ञानेश्वर का जन्म 1275 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पैठण के पास आप्पे गांव में भाद्रपद के दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। उनके पिता का नाम विट्ठल पंत था और उनकी माता का नाम रुक्मणी बाई पंत था। विट्ठल भाई ने सब विवाह के बाद संन्यास ले लिया था, लेकिन गुरु के आदेश पर पुनः गृहस्थ जीवन अपनाया। समाज ने इसे अस्वीकार कर दिया और पूरे परिवार को गांव से बहिष्कृत कर दिया गया। कहते हैं कि उनके माता पिता इसी अपमान के कारण फरवरी में प्राण त्याग दिए थे। माँ की मृत्यु के बाद संत ज्ञानेश्वर के उनके भाई बहन निवृत्तिनाथ, 4 भाई बहन, निवृत्तिनाथ, सोपान, मुक्ताबाई, स्वयं संत ज्ञानेश्वर भीख मांगकर अपना जीवन बिताने गए। निवृत्तिनाथ को नाथ संप्रदाय के संत गैगीनाथ से योग मार्ग की शिक्षा मिली। उन्होंने ज्ञानेश्वर को भी दीक्षित किया। बाद में वो पैठण गांव पहुंचे और पंडित से शुद्धि पत्र प्राप्त किया। शुद्धि पत्र मिलने के बाद समाज ने उन्हें स्वीकार कर लिया। उनके अद्भुत चमत्कारों जैसे भैंस के मुंह से वेद मंत्रों का उच्चारण, दीवार को चलाना, चांगदेव प्रसंग जिसे कहा जाता है, ख्याति बनी। उन्होंने भगवद गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किया, जो कि 10,000 पद्यों का एक ग्रंथ है। मृतानुभव और हरिपाठ उनके अन्य प्रमुख रचनाएं। उन्होंने योग वस्तु भी मराठी में टीका लिखी थी, जो लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। ज्ञानेश्वर ने जटिल वेदांत को सामान्य जन तक पहुंचाया। उड़ती दीवार का चमत्कार फिर, जिसमें उन्होंने चांगदेव महाराज को दिव्यता का अनुभव कराया, अहंकार भंग किया। संत ज्ञानेश्वर को हरिद्वार, पंढरपुर, नासिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में संत समाज ने सम्मानित किया। संत ज्ञानेश्वर के जीवन का अंतिम प्रसंग मात्र 21 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ली, ऐसा कहा जाता है। उनकी समाधि स्थल महाराष्ट्र के निवासी गांव में है। संत ज्ञानेश्वर वेदांत, अद्वैत, योग और भक्ति के प्रवर्तक थे। उन्होंने लोकहित के लिए आध्यात्म का साधना को सरल अंदाज में प्रस्तुत किया। उनके उपदेशों में प्रेम, करुणा, एकत्व, समाज सेवा और हरि भक्ति का स्पष्ट मूर्त है। संत ज्ञानेश्वर का जीवन संघर्ष, चमत्कार, समाज सेवा से भरा था। उन्होंने मराठी भाषा में, जैसा कि बताया गया, भगवद गीता की टिप्पणी लिखी, उसको जन जन तक पहुंचाया। अहंकार भंग, करुणा, दिव्यता, समाज सेवा उनकी पहचान थी। इनकी कथा भारतीय संत परंपरा का एक उज्जवल अध्याय माना जा सकता है।
इस तरह से संत ज्ञानेश्वर ने अपनी अल्प आयु में ही 21 वर्ष की आयु में सारे चमत्कार करके दिखाए और इनके निधन के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 21 वर्ष की आयु में 1296 में जल समाधि ले ली थी। लेकिन इतने छोटे समय में इन्हें श्रीमद् भागवत गीता पर टिप्पणियां लिखी, टीका लिखी, वेदों का अध्ययन किया और अपने भाई बहन का पालन पोषण किया, उनकी शिक्षा की बात की। हालांकि इनके जो बड़े भाई थे निवृत्तिनाथ, उनको नाथ संप्रदाय ने अपना लिया था, बाकी छोटे भाई बहनों का भी इन्हें ख्याल किया। तो ये ऐसे थे संत ज्ञानेश्वर। क्योंकि आज फिल्मों की बात हमें करनी थी, मुझे लगा कि संत ज्ञानेश्वर से बढ़िया और कोई मौका हो नहीं सकता, क्योंकि संत ज्ञानेश्वर के बारे में शायद लोगों को उतनी जानकारी भी नहीं होती है। फिल्में इस पे एक हिंदी फिल्म और एक मराठी में फिल्म बनी है जो 1940 में बनी थी। उस फिल्म को ही सबसे प्रमाणिक और उचित माना जाता है। एक छोटे से 21 वर्ष के कालखंड में संत ज्ञानेश्वर अपनी छाप हाथ से लगाइए 1200 वर्ष पहले एक छाप छोड़ के गए जो आज तक अमीर बनी हुई है। और उनके गांव के पास उनकी समाधि बनी है, वहां बहुत से लोग उनके समाधि के दर्शन करने जाते हैं। तो ऐसे थे हमारे जो प्राचीन समय में जो हमारे संत ऋषि महात्मा थे। कम आयु में उनको इतने ज्ञान के प्रति इनकी ललक थी। लेकिन आजकल के बच्चे, आजकल का युवा समाज माया के पीछे पड़ा हुआ है, भोगों में डूबा हुआ है, बस उसी के पीछे अपना जीवन समाप्त। तो कैसी थी आज की फिल्म से रिलेटेड चर्चा, जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।